1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए और 75 किलो फ्री अनाज। राशन कार्ड न्यू बेनिफिट्स 2026। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी से राशन कार्ड में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसमें औरतों को 2100 रुपए दिए जाएंगे और 75 किलो अनाज। तो चलिए, क्या है जानकारी मैं बताता हूँ कि आपको महिलाओं को 2100 रुपए और 75 किलो अनाज कैसे मिलेगा। तो चलते हैं जानकारी की तरफ। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, तकनीकी रूप से मजबूत और जरूरतमंदों तक सीमित रखने के लिए सरकार कई नए सुधारों पर काम कर रही है। देश में करोड़ों लोग राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। ऐसे में किसी भी बदलाव का सीधा असर आम परिवारों की जो रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। हाल के दिनों में यह खबर सामने आई है कि 1 जनवरी 2026 राशन कार्ड से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव लागू किए जा सकते हैं। सरकार का फोकस और बदलाव के क्या उद्देश्य हैं? सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को तक पहुंचे जो वास्तव में उसके हकदार हैं। बीते कुछ वर्षों में यह सामने आया है कि कई अपात्र लोग भी राशन कार्ड योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। इसी कारण डिजिटल तकनीकी आधार पर आधारित सत्यापन और डेटा अपडेट को प्राथमिकता दी जा रही है। यह बदलाव के जरिए न सिर्फ फर्जी राशन कार्ड हटाए जाएंगे, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों को ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश भी की जाएगी। महिला मुखिया को आर्थिक सहायता का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड से जुड़े नई अपडेट में महिला सशक्तिकरण एक अहम बिंदु बनकर उभरा है। चर्चा है कि आने वाले समय में बीपीएल जरूरतमंद परिवारों की महिला मुखिया को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। कुछ राज्यों में इस तरह की योजनाएं पहले से लागू हैं, जहां महिलाओं को हर महीने निश्चित राशि दी जाती है। इन्हीं योजनाओं को आधार बनाकर राष्ट्रीय स्तर विस्तार करने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि महिला का बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा सक्रिय हो। अनाज की मात्रा में बदलाव की संभावनाएं। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों के प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। नए अपडेट में चर्चा है कि बड़े परिवारों या विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए अनाज की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अनाज वितरण में बदलाव किए गए हैं। इसके साथ ही फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को आयरन और अन्य जरूरी पोषक तत्व मिल सके। सरकार का मानना है कि सिर्फ पेट भरना ही नहीं, बल्कि पोषण स्तर सुधार भी उतना ही जरूरी है। डिजिटल राशन कार्ड की अनिवार्यता। कागजी राशन कार्ड अब धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं। उनकी जगह डिजिटल राशन कार्ड और स्मार्ट सिस्टम को बढ़ाया दिया जा रहा है। डिजिटल कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहता है, जिससे रिकॉर्ड में गड़बड़ी की संभावना कम हो जाती है। राशन की दुकान पर अब बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित सत्यापन जरूरी किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अनाज सही व्यक्ति को ही मिले। यह बदलाव पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ई-केवाईसी क्यों जरूरी है? ई-केवाईसी इसलिए जरूरी हो गई है कि पीछे सरकार का साफ उद्देश्य है कि इसके जरिए यह जांचा जाता है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति वास्तविक है या नहीं है। कोई जगह पर मृत व्यक्तियों का या डुप्लीकेट नामों पर राशन लिया जा रहा था, जिससे सरकारी साधनों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होती है। यह काम नजदीकी राशन दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर पर आसानी से किया जा सकता है। समय रहते ई-केवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड स्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। अपात्र परिवारों की पहचान और छटाई। जी हाँ दोस्तों, सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि जो परिवार अब आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, उन्हें सब्सिडी योजनाओं से बाहर किया जाएगा।
जिनके पास 4 पहिया वाहन है, पक्का मकान, अधिक कृषि भूमि या स्थायी सरकारी नौकरी है, वे बीपीएल श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वाले परिवारों के राशन कार्ड भी रद्द किए जा सकते हैं। राज्य सरकारें समय समय पर सर्वे कर रही हैं और डेटा के आधार पर पात्रता की सीमा की जा रही है। इसका मकसद यह है कि सीमित साधनों का सही उपयोग हो और मदद उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आय सीमा में संभावित संशोधन। महंगाई और बदलते आर्थिक हालात को देखते हुए बीपीएल श्रेणी की आय सीमा में बदलाव की भी संभावना है। कई सालों से आय सीमा में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है, जबकि जीवन यापन की लागत काफी बढ़ चुकी है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि नई आय सीमा तय की जाए, जिससे ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को योजना में शामिल किया जा सके। वन नेशन वन राशन कार्ड की क्या भूमिका है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पहले ही पूरे देश में लागू की जा चुकी है। इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को हुआ है। अब कोई भी व्यक्ति अपने मूल राज्य से बाहर जाकर भी राशन ले सकता है, बिना कार्ड ट्रांसफर कराए। यह सुविधा आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम पर काम करती है और लगभग सभी राज्यों को इससे जोड़ा जा चुका है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह आने वाले लोगों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जरूरी दस्तावेज और पात्रता की जानकारी। यह राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में सुधार करवाने के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, हालिया आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र इसमें शामिल है। इसके अलावा महिला मुखिया के बैंक खाते की जानकारी भी जरूरी होती है, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता सीधे खाते में भेजी जा सके। यह सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी है, जिस पर ओटीपी और अन्य सूचनाएं मिल सके। दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए। राशन कार्ड बेनिफिट्स न्यू रूल्स न्यू अपडेट 2026 के तहत प्रस्तावित बदलाव सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सत्यापन, अपात्र परिवारों की छटाई और अनाज वितरण में सुधार जैसे कदम लंबे समय में सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट रखें और अपनी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।